हेलो एवरीवन। वाटर चैप्टर आपकी डिमांड थी, हमने 2 पार्ट अपलोड किए। सेकेंड पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में तो वाटर का सिंपल इंट्रोडक्शन, सेकेंड पार्ट में आपने देखा कि सॉल्यूशन क्या होता है, कौन कौन से टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। तो उसी कंटिन्यूएशन में अब जो अगला टॉपिक है, टॉपिक तो भैया हम आपसे ही निकलाएंगे। जो अगला टॉपिक है वो ये नहीं कहेंगे कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने आपसे कहा कि बेटा ऐसा करो कि एक कंटेनर ले लो, कंटेनर कोई भी हो सकता है, और उसमें पानी भर दो, और उसमें जो है आप, ये बहुत बड़ा सा ड्रम है, 5 kg शुगर डिसॉल्व कर दो। अब सिंपल सा एक क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि बेटा ये बताओ कि इसमें शुगर की सॉल्युबिलिटी कितनी है। आप कहोगे अरे सर 5 kg डिसॉल्व किया है तो 5 kg की सॉल्युबिलिटी वाटर की शुगर की होगी, तो हम कहेंगे ये लो भैया। आप कहोगे अरे सर खुद ही पूछते हैं, खुद ही काट देते हैं। हमने कहा नहीं, क्योंकि ये सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन का टॉपिक हम आप समझ गए होंगे, हम सॉल्युबिलिटी लेके आए हैं। सॉल्युबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खास करके 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए, जो अक्सर बच्चा गलत कर देता है। अभी इतने सारी चीजें हम लोग देखेंगे कि छोटे छोटे से नाम हैं उसमें जो बच्चे गलत लिख देते हैं। तो यहां पर क्या हुआ कि हम सॉल्युबिलिटी को किसी भी मेजर से मेजर नहीं करेंगे कि एक बड़ा सा ड्रम ले लिया या एक बाल्टी ले लिया, उसमें 2 किलो घोल दिया, 1 किलो घोल दिया, 50 ग्राम घोल दिया और बोल दिया कि सर इसकी सॉल्युबिलिटी इतनी है। नहीं, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपने सॉल्यूट कितना लिया है उसमें और कितने सॉल्वेंट में उसको डिसॉल्व किया है। आप सोचोगे भाई ये कैसे निकालेंगे, अभी हम लोग देखते हैं उसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वाटर का नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, इसके एप्लीकेशन और बहुत सारी, और सॉल्युबिलिटी वाटर में जो गिव रीजन वाले क्वेश्चन आते हैं उनमें अभी हम देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट गिव रीजन वाले क्वेश्चन हैं जो वाटर की सिर्फ सॉल्युबिलिटी से आते हैं। तो इंपॉर्टेंस अभी आप पढ़ के देख के समझ लोगे ऑटोमेटिकली। हमने आपसे कहा कि बेटा ऐसा करो आप कि एक एम्प्टी बीकर ले लो। ये बीकर है आपका जो कि खाली है। हमने कहा कि इसको आप वे कर लो, मतलब तौल लो। आपने वेइंग स्केल पे रखा, आपने कहा सर ये बीकर हमारा आ रहा है 100 ग्राम का। हमने कहा वेरी गुड। हमने कहा अब इसमें ऐसा करो कि 100 ग्राम नहीं लेते हैं, क्योंकि 100 ग्राम हमको अभी और भी जगह चाहिए होगा, तो आप कंफ्यूज ना हो। मान लो आपने कहा सर ये बीकर हमारा है 50 ग्राम का। हमने कहा वेरी गुड। अब हम आपसे कहेंगे कि इसमें आप पानी डालना स्टार्ट करो, और नीचे जो वेइंग मशीन है उसमें आप देखते जाओ, पानी डालना स्टार्ट करो स्टार्ट करो स्टार्ट करो। और जैसे ही आप देखो कि वेट जो है 150 ग्राम हो गया, बस रुक जाओ। यानी कि हमने यहां पर देखा कि बीकर का प्लस वाटर का वेट जो है आपका 150 ग्राम है। हमने कहा इसमें बीकर का वेट कितना था, आपने कहा सर 50 ग्राम। हमने कहा बेटा अब जरा ये बताओ कि वेट ऑफ वाटर कितना हुआ। आपने कहा सर बहुत सिंपल सी बात है 100 ग्राम। हमने कहा इसमें आपको शुगर मिलानी है, तो जब हम इसमें शुगर मिलाएंगे तो ये वाटर क्या होगा। आप कहोगे अरे सर ये तो सॉल्वेंट बन गया। हमने कहा ठीक है, मतलब कि हमको कितना ग्राम सॉल्वेंट लेना है, 100 ग्राम। सॉल्युबिलिटी निकालने के लिए ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इसीलिए हमने थोड़ा सा इसको खींच दिया है कि हमको क्या करना है, सॉल्वेंट 100 ग्राम से ज्यादा नहीं लेना है। और 100 ग्राम कैसे लेंगे, हम इसी तरीके से जो भी हमारा एम्प्टी कंटेनर होगा हम उसको वे करेंगे, उसमें अपना सॉल्वेंट डालते जाएंगे। जब
100 ग्राम जितना भी वेट बीकर का होगा उससे 100 ग्राम वेट बढ़ जाएगा, हम रुक जाएंगे। मतलब कंफर्म हो गया कि अब हमारा जो ये सॉल्वेंट है ये 100 ग्राम है। अब इस 100 ग्राम वाटर में आप क्या करो, सॉल्यूट डालना स्टार्ट करो और तब तक इसमें सॉल्यूट डिसॉल्व करते रहो जब तक कि वो आपका सैचुरेट ना हो जाए। अभी डेफिनेशन लिखते हैं, पहले समझा लें इसको। जब तक वो आपका सैचुरेट ना हो जाए। आपने कहा अरे सर इसमें तो केवल, और हमने कहा बिल्कुल एग्जैक्ट अमाउंट देखिएगा सर, 21 ग्राम शुगर जो है इस 100 ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रही है। हमने कहा वेरी गुड। अब आप हमको बहुत ध्यान से सोच के बताओ कि ये 21 ग्राम क्या होगा। ये 21 ग्राम आपका उस शुगर की सॉल्युबिलिटी होगी जो आपने इस 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व करी है। तो कभी भी कोई आपसे पूछता है कि सॉल्युबिलिटी क्या है, तो सॉल्युबिलिटी के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, ये देखना है कि आपने सॉल्वेंट कितना लिया है। सॉल्वेंट आप एग्जैक्ट सॉल्युबिलिटी निकालने के लिए सॉल्वेंट आप कितना लोगे, 100 ग्राम। वो 100 ग्राम में जितना भी सॉल्यूट आपका सैचुरेट हो जाएगा वो आपका कहलाएगा, वो उतना अमाउंट आपका कहलाएगा क्या, सॉल्युबिलिटी। और हमको सिर्फ 100 ग्राम लेना है, उससे ज्यादा नहीं लेना है ना उससे कम लेना है। तो अब यहां पर हमारा निकल के आया सॉल्युबिलिटी की एग्जैक्ट डेफिनेशन। अब आपको ध्यान रखना क्योंकि अब हमने शुरुआत में ही कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाटर से रिलेटेड और अक्सर बच्चों को इसी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो यहां पर क्या हुआ कि मैक्सिमम अमाउंट, अब मैक्सिमम अमाउंट किसका, ऑफ सॉल्यूट। अब आप ध्यान देना, जैसे ही मेरा रेड पेन चले आप समझ जाना वो की टर्म्स हैं। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम that will saturate। अब फिर से देखो मेरा रेड पेन चलने जा रहा है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अब इतना ही नहीं छोड़ देना है, हमको क्या करना है, हमको यहां पर ध्यान देना है कि हमने टेम्परेचर कितना लिया है, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। अब फिर आप बड़े आराम से लिख दो कि इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी, क्योंकि इसमें यही गलती होती है बच्चा 100 ग्राम और इन ग्राम ये नहीं लिखता है। और यही चीज जो है हमने जो आपको बताई, सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्युबिलिटी से जो डेफिनेशन वाले में एक डेफिनेशन जरूर आती है कि डिफाइन सॉल्युबिलिटी। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स दैट विल सैचुरेट 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। अब यहां पर होता क्या है कि भाई हम सॉल्युबिलिटी को मेजर करेंगे तो कोई ना कोई फॉर्मूला होगा जो हम लोगों ने अभी ऐसे रफली निकाल के देख लिया था कि ऊपर क्या होगा नीचे क्या होगा। तो यहां पर होता क्या है, एक्चुअल में ये आपका सेकेंड क्वेश्चन आने जा रहा है, मतलब है कंटिन्यूएशन में ही। पहले हम उसका फॉर्मूला लिखेंगे फिर वो क्वेश्चन कैसे आता है वो लिख देंगे, आपके नोट्स बढ़िया तैयार हो जाएंगे। होता क्या है कि सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू, अब आप ध्यान दीजिएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट, ये भी काहे में होना चाहिए। अब हाँ ध्यान रखिएगा ग्राम में, ये नहीं कि एक पीपे में या डिब्बे में या ड्रम में जो है वाटर घोल दिया कुछ भी और बोल दिया कि भैया ये जो है आपकी सॉल्युबिलिटी हो गई। तो वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, फिर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये भी आपका कैसे, इन ग्राम्स इनटू 100। अब आप देखो बहुत ध्यान से, हम एक तरह से देखा जाए तो सॉल्युबिलिटी रेशियो होता है वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो क्या सॉल्युबिलिटी की कोई यूनिट होगी, आप कहोगे नहीं। तो यहां पर क्या होगा कि यहां पर
सॉलिबिलिटी की नो यूनिट, क्योंकि आपके ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएंगे तो नो यूनिट, सॉलिबिलिटी की कोई भी यूनिट नहीं होती। तो पहली चीज हम लोग की ये आ गई कि सॉलिबिलिटी। अब एक चीज आप ध्यान से देखो, इस डेफिनेशन में हमने बोला है कि एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो क्या ऐसा कुछ है कि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे जिससे कि सॉलिबिलिटी में क्या चेंज होगा? तो अभी हम लोग वही डिटेल में देखेंगे कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिबिलिटी। तो वहां पर अब नॉर्मली क्या है, अभी जैसे हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा, हम लोगों ने बात करी थी सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन को स्लोली हीट करने पर हमने क्या किया था, और सॉल्यूट डिसॉल्व कर दिया था। तो आप कहोगे अरे सर सिंपल सी तो बात हो गई भाई, कि हम लोगों ने 100 ग्राम में सॉल्यूट को सैचुरेट सॉल्यूशन बनाया था ग्राम में लेके, तो हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे और ज्यादा घुलता जाएगा, मतलब सॉलिबिलिटी टेम्परेचर के बढ़ाने पर बढ़ जाएगी। हमने कहा वेरी गुड, लेकिन ये एक नॉर्मल फिनोमिना है। अभी हम देखेंगे कि देयर आर सम सब्सटेंस हुज सॉलिबिलिटी डिक्रीजेस व्हेन यू विल इंक्रीज द टेम्परेचर। कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनकी सॉलिबिलिटी इंक्रीज करती है जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, और यहीं पर सबसे ज्यादा बच्चा कंफ्यूज होता है। जब भी हमने कहा ना शुरुआत में कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहां पर हैं, और सॉलिबिलिटी का ऐसा कॉन्सेप्ट है कि बच्चा जो है बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। ऐसी ही चीजें अब नॉर्मली क्या है भाई कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट करेंगे तो हमारा और सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाएगा। सिंपल सा कंक्लूजन क्या निकला कि सॉलिबिलिटी इंक्रीजेस व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि देयर आर सम सब्सटेंस, तो सम सब्सटेंस आपको वो जरूर याद रखने। एक जनरल ये फिनोमिना नहीं है कि टेम्परेचर इंक्रीजेस तो सॉलिबिलिटी इंक्रीजेस। अभी हम लोग के सिर्फ सॉलिड की बात कर रहे हैं कि भाई हम सॉल्यूट में लिक्विड भी हो सकता है हमारा, गैसेस भी हो सकती हैं, उनकी सॉलिबिलिटीज कैसे इफेक्ट करेंगी टेम्परेचर से वो हम अलग देखेंगे। तो हम लोग यहां पर अपने पहले उस पर आते हैं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिबिलिटी। और ये अभी हमने शुरू ही कहा कि फॉर सॉलिड, अभी सॉलिड की बात कर रहे हैं हम लोग केवल, बस सॉलिड के लिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिबिलिटी क्या होगा। अब देखो जैसे अभी हमने कहा आपसे कि देयर आर सम सॉल्ट्स हुज सॉलिबिलिटी इंक्रीजेस, सम सॉल्ट्स हुज सॉलिबिलिटी डिक्रीजेस। कुछ ऐसे सॉल्ट होते हैं जिनकी किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सॉलिबिलिटी मैक्सिमम होती है, और यही सारे अभी हमने शुरुआत में आपसे कहा था कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन वही आपके सब गड़बड़ कर जाते हैं, क्योंकि इतने सारे सॉल्ट के नाम हैं, इतने सारे वो हैं कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन हम जब कहेंगे कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है तो आप नहीं होगे, इतना तो हमें मालूम है। तो हम लोग आते हैं यहां पर, पहला पॉइंट लेते हैं अपना कि कौन कौन से सॉल्ट्स ऐसे हैं जिनकी सॉलिबिलिटी इंक्रीज करेगी जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो यहां पर आपका सॉल्ट्स हुज solubility increases with rise in temperature। नॉर्मल फिनोमिना क्या है कि टेम्परेचर राइजेस सॉलिबिलिटी इंक्रीजेस, बट लेकिन कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं जिनमें तो ये फिनोमिना बिल्कुल फिट बैठता है, ये कॉन्सेप्ट आपका फिट बैठता है कि सॉलिबिलिटी इंक्रीज करेगी जब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, लेकिन कुछ में ये चीज नहीं होल्ड करती है। यहां पर अब हम इससे पहले वाले कई सारे वीडियोस में आपको बोल चुके हैं कि आप कहीं पर भी देखोगे किसी से भी रिलेटेड खूब सारे एग्जाम्पल हैं, एक भी एग्जाम्पल आपको छोड़ना नहीं है। अगर 80 आउट ऑफ 80 का टारगेट है तो क्यों नहीं छोड़ना है। मान लो आपने सब कुछ बढ़िया अच्छे से तैयार कर लिया, इसमें अभी हम देखें खूब सारे सॉल्ट हैं, इसी का एग्जाम्पल लेते हैं। आपने कोई 3 सॉल्ट याद कर लिए, अब उन्होंने कहा विच अमंग द फॉलोइंग सॉल्ट whose solubility increases with increase in temperature। अब जो 3 आपने याद किए वो उसमें नहीं है, जो आगे वाले वो दिए हुए, तो मे बी पॉसिबल कि वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाए। तो इसीलिए सारे एग्जाम्पल याद करना, KNO3, KClO3, ये बहुत छोटे वाले क्वेश्चन हैं, NaNO3 एंड CuSO4। मतलब कि ये सॉल्ट्स ऐसे हैं जिनकी सॉलिबिलिटी इंक्रीज करती है विद राइज इन टेम्परेचर। इनकी सॉलिबिलिटी इंक्रीज करेगी जब आप टेम्परेचर को राइज करोगे। मींस आपने वाटर में KNO3 डाल दिया,
उसके बाद आप हीट करोगे उसमें और 100 ग्राम में और आप आराम से डिसॉल्व कर सकते हो क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। अब आप ध्यान देना, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ टेम्परेचर स्पेसिफिक यहां पे आएंगे, वो सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। फिर यहां पर क्या हुआ कि सॉल्ट्स whose solubility decreases with rise in temperature। एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, अगर कहीं पर भी आपने देखा है कि कोई नॉर्मल फिनोमिना आपका चल रहा है और उसमें कोई एक्सेप्शन है तो ज्यादातर क्वेश्चन उसी पर आते हैं। जैसे नॉर्मल ट्रेंड आपके दिमाग में क्या होता है कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर, तो आपको ये जो सॉल्ट्स हैं इनमें थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा क्योंकि नेम अ सॉल्ट हुज सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। भाई इंक्रीजेस वाले तो बहुत सारे हैं, सब लोग लिख लेंगे, लेकिन एक आधे जो आपका इस फिनोमिना को फॉलो नहीं करेंगे आप उन पर ज्यादा फोकस करिएगा। हर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम कि जो एक्सेप्शन वाली चीजें हैं उन पे ज्यादा आप ध्यान रखिएगा। तो सॉल्ट हुज सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर, यहां पे आपके क्या होते हैं, सिर्फ दो सॉल्ट ऐसे होते हैं। एक तो होता है आपका कैल्शियम सल्फेट, ये पॉइंट इसीलिए हम लिख दे रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, ताकि आप ध्यान रखोगे। हमको मालूम है मेरी बात बच्चे बहुत मानते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट CaSO4, और दूसरा आपका होता है CaOH होल ट्वाइस। लेकिन इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है CaOH होल ट्वाइस में कि ये तभी ऐसा होगा जब टेम्परेचर आप लोगे बिलो 70 डिग्री सेंटीग्रेड। सॉरी, मींस सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। कैल्शियम सल्फेट इसमें तो आप सॉल्युबिलिटी इसकी डिक्रीज रहेगी, लेकिन CaOH होल ट्वाइस में ये केवल 70 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे टेम्परेचर पर ही ये होगा कि सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। इसीलिए हमने शुरुआत में आपसे कह दिया था कि जो एक्सेप्शंस हैं या जो आपका नॉर्मल ट्रेंड है उस ट्रेंड से हटकर जो जा रहा है उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है। तीसरी चीज हम लेते हैं कि कुछ सॉल्ट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी में बहुत ही हल्का सा चेंज होता है जब आप टेम्परेचर को चेंज करते हो। तो यहां पर क्या होगा कि सॉल्ट्स whose solubility slightly increases with rise in temperature, slightly increases with rise in temperature। अब यहां भी आपको ध्यान रखना है, सबसे बढ़िया तो आपका बहुत कॉमन जो आप रोज यूज करते हो NaCl हुआ, इसमें KCl हुआ, मतलब कि इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत जरा सी जो है वो आपकी NaNO3 हुआ, CuSO4 हुआ, तो इनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो स्लाइटली, अब ये टर्म भी ध्यान रखना है, ये नहीं कि उन्होंने क्वेश्चन आया कि नेम अ सॉल्ट हुज सॉल्युबिलिटी स्लाइटली इंक्रीजेस विद राइज, आपने इनमें से सोचा अच्छा इंक्रीज, तो स्लाइटली पे ध्यान ही नहीं दिया, ये लिख दिया, इसलिए मैंने यहां अंडरलाइन किया है इसको। तो ये NaCl, KCl, NaNO3 and CuSO4, these four salts are the salts whose solubility slightly increases with rise in temperature। अब यहां पर हम अपने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, एक हम और मोस्ट इंपॉर्टेंट ले रहे हैं। भाई मेरा टारगेट है 80 आउट ऑफ 80 का आपका, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। यहां पर क्या हुआ कि अ सॉल्ट, आप समझ लो ये क्वेश्चन ही इस टाइप से आता है 4th नंबर पर, अ सॉल्ट विच हैज, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, विच हैज maximum solubility at 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब एक सॉल्ट ऐसा होता है जिसकी सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम होती है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, मतलब आप काफी सारा सॉल्ट उसमें डिसॉल्व कर सकते हो, और वो होता है आपका KNO3। हम बार बार आपके दिमाग में डालेंगे 80 आउट ऑफ 80,
उससे क्या होगा कि आप इन चीजों को जो हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखी है, यहां पे हम लिख देते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट की पावर इंफिनिटी, क्योंकि ये ज्यादातर पूछा गया है कि हु हैज मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। डिक्रीजेस वाला भी काफी पूछा जाता है बिलो 70 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हम लोगों ने देखा कि इफेक्ट क्या होता है, सॉलिड की बात कर रहे हैं हमने, इसीलिए यहां पर इसको जरा हम गोले में बंद कर दें कि अभी हम लोगों ने सिर्फ सॉलिड की बात करी है कि ये सारी चीजें आपके सॉलिड के केस में होंगी। अब देखो सॉल्युबिलिटी का जो बेसिक इंपैक्ट होता है, जो फैक्टर सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करते हैं, वो या तो टेम्परेचर होता है, भाई केमिस्ट्री हम देखते हैं, या तो टेम्परेचर होता है या प्रेशर होता है। तो आप एक चीज ध्यान रखना कि सॉलिड के लिए, ये सॉलिड की बात कर रहे हैं, अभी गैसेस और गैसेस में ये चीज चेंज हो जाती है। सॉलिड के लिए यहां पे आपका होता है नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, मतलब इसका प्रेशर से कोई मतलब नहीं है। तो हम लोगों ने यहां क्या देखा था कि भाई हम लोग सॉल्युबिलिटी को टेम्परेचर के और प्रेशर के इफेक्ट में देखेंगे, सॉलिड की लिक्विड की। तो यहां क्या हुआ हम लोग का कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी क्या होगा, ये आपने यहां देख लिया, लेकिन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इफेक्ट ऑफ प्रेशर, यानी कि प्रेशर का उस पर कोई इंपैक्ट नहीं होता है। तो ये चीज हम लोग की हो गई। हम लोग ने क्या देखा यहां पर, हम लोग ने देखा यहां पर कि सॉलिड की सॉल्युबिलिटी क्या होगी। अब भाई हम लोग इंपैक्ट की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर की, प्रेशर की। प्रेशर पे तो खैर कोई इंपैक्ट होता ही नहीं है, टेम्परेचर के इंपैक्ट की बात करी हमने, सॉल्युबिलिटी की। अब बात ये आती है कि हम क्या करें। भाई मैथ्स में देखा होगा आपने, मैथ्स में देखा होगा आपने कि हम लोग क्या करते हैं कि जो दो अननोन क्वांटिटीज होती हैं उनके बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो हम लोग वही काम करेंगे कि ये लेंगे y एक्सिस, सॉरी ये लेंगे x एक्सिस, और यहां पर हम लेंगे टेम्परेचर, और ये हम लेंगे y एक्सिस, और यहां पर हम लेंगे कोई भी सॉलिड की सॉल्युबिलिटी। अब हमने क्या किया, हमने डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर लेकर डिफरेंट डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज मेजर करी और उनके बीच में एक ग्राफ प्लॉट कर लिया। ग्राफ का जो भी शेप आएगा इट डजंट मैटर, तो आपने एक ग्राफ प्लॉट कर लिया। जब ये ग्राफ प्लॉट किया आपने, तो ये चीज क्या कहलाएगी, ये चीज आपकी कहलाती है सॉल्युबिलिटी कर्व। सॉल्युबिलिटी कर्व ये भी आपके जो डिफाइन द फॉलोइंग वाले में आपका ये भी पूछा जाता है। तो इसमें क्या हुआ, सॉल्युबिलिटी कर्व में कि द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन टेम्परेचर एंड सॉल्युबिलिटी। बहुत सिंपल सा है भाई, आपने दो अननोन क्वांटिटीज क्या ली है, टेम्परेचर लिया है, सॉल्युबिलिटी ली है, उनके बीच में ग्राफ प्लॉट किया, दैट ग्राफ इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी कर्व। अब आपने क्या किया कि एक ग्राफ में एक देखा आपने कि कुछ सॉल्युबिलिटी कर्व हमारा ऐसा आ रहा है। हमने कहा बेटा चलो अच्छा, ये तो हमने मान लिया कि कोई सॉल्ट है X। हमने कहा चलो बेटा सेम सॉल्वेंट लो, उसमें आप Y ले लो और Y का ग्राफ प्लॉट करो। आपने कहा अरे सर वो तो कुछ ऐसा आ रहा है। हमने कहा वेरी गुड, ये हम आपको बता रहे हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सॉल्युबिलिटी या सिग्निफिकेंस ऑफ सॉल्युबिलिटी कर्व। तो जब हमने कहा कि ये कौन सा सॉल्ट लिया था, आपने कहा सर ये हमने सॉल्ट Y लिया था। हमने कहा वेरी गुड। अब यहां पे टेम्परेचर मान लो हमने लिया 0, 10, 20, 30, 40, 50 एंड सो ऑन। हमने कहा बेटा तुमने इन पर्टिकुलर 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60 पर लेकर X, अभी Y की बात नहीं कर रहे हैं, X सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी जो है आपने वो करी है, ठीक। आपने कहा यस सर। हमने कहा आपने टेम्परेचर कितना लिया था, आपने कहा अरे सर सिंपल वाला ले लिया था 10, 20, 30, 40, 50। हमने कहा अच्छा, एक चीज हमको बताना कि अगर हम कहें कि इस ग्राफ के बेसिस पर, मैथ्स में देखा ही होगा आपने लीनियर इक्वेशन में जब ग्राफ प्लॉट करते हैं, हमने कहा बेटा एक चीज हमको बताना कि आपने 30 लिया, 40 लिया,
लेकिन भैया हमको तो सॉलिबिलिटी चाहिए इसकी 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कितनी होगी? आप कहोगे अरे सर बड़ा आसान है। हम कहेंगे हाँ भैया बता दो, क्योंकि भैया मेरी मैथ्स तो बड़ी कमजोर है, हमें मैथ्स बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है। ये हुआ, और सर इसके करस्पॉन्डिंग यहां ये लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहां जो सॉलिबिलिटी होगी वो हो गई आपकी सॉलिबिलिटी एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। हमने कहा वेरी गुड। हमने कहा तो पहली चीज, पहली यूटिलिटी इसकी, अभी हम उसको वर्ड्स में यहां लिखेंगे। टेम्परेचर क्या लिया था आपने? 10, 20, 30, 40, 50, लेकिन हमने कहा नहीं, हमको 31 डिग्री, 32 डिग्री, 34 डिग्री, 35 डिग्री, 39 डिग्री। तो आप उसकी सॉलिबिलिटी हमको बड़े आराम से बता लोगे। तो मतलब किसी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर की सॉलिबिलिटी हम बड़े आराम से ऑब्टेन कर सकते हैं सॉल्यूट की। अब हमने आपसे कहा कि बेटा ये बताओ जरा कि 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर x और y की सॉलिबिलिटी को कंपेयर करो, मतलब दो सॉल्यूट की सॉलिबिलिटी कंपेयर करो। तो आपने कहा सर देखिए इसकी सॉलिबिलिटी ये होगी, और 50 डिग्री पर मतलब इसकी सॉलिबिलिटी, थोड़ा ग्राफ एक जैसे बन गए हैं तो यहां 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये लेंगे तो सॉलिबिलिटी ये आएगी, 45 डिग्री ये लेंगे तो इसकी सॉलिबिलिटी, यहां तो खैर चलो ग्राफ सीधे हो गए। तो यहां पर हम लोगों ने क्या देखा कि हम किन्हीं भी सेम टेम्परेचर पर दो डिफरेंट सॉलिबिलिटी सॉल्ट की सॉलिबिलिटीज को कंपेयर कर सकते हैं। तो यहां पर मेन चीज आपकी आ गई सॉलिबिलिटी कर्व के बाद में, मतलब ये सॉलिबिलिटी कर्व पे इसी टाइप से क्वेश्चन आता है कि सॉलिबिलिटी कर्व एंड इट्स यूटिलिटी। तो ये हो गया आपका सॉलिबिलिटी कर्व। अब यहां पर यूटिलिटी कह लो, एप्लीकेशन कह लो, या यूजेस ऑफ कह लो, यूजेस ऑफ सॉलिबिलिटी कर्व, यूज ऑफ सॉलिबिलिटी कर्व, जिसमें से पहला होता है आपका टू डिटरमाइन, मतलब इससे आप डिटरमाइन कर सकते हो टू डिटरमाइन सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। भाई आपने क्या किया था? 10, 20, 30, 40 लिया था। हमने कहा नहीं, हमको 35 पे बताओ। तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आप उसकी सॉलिबिलिटी बड़े आराम से बता सकते हो। सेकेंड चीज क्या हो गई कि टू कंपेयर सॉलिबिलिटी ऑफ टू डिफरेंट सॉल्ट्स, दो डिफरेंट सॉल्ट की सॉलिबिलिटी हम सॉलिबिलिटी कर्व से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा छोटा सा हो गया सॉलिबिलिटी कर्व। अब हम लोगों ने इससे पहले क्या देखा था? हमने अभी आपसे कहा था कि हम लोगों ने जितने भी सॉल्ट की सॉलिबिलिटी का टेम्परेचर पर इंपैक्ट देखा था, प्रेशर पे तो कोई इंपैक्ट था नहीं, वो सॉलिड का था। अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं भाई गैसेस भी डिसॉल्व हो जाती हैं, उनकी भी कुछ ना कुछ सॉलिबिलिटी होगी। अब हम देखेंगे गैसेस की सॉलिबिलिटी कैसे इंपैक्ट करेगी। तो हम यहां पर अब लेंगे सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस। अब हम लोगों ने दो फैक्टर्स देखे थे, एक फैक्टर हमारा था टेम्परेचर, एक फैक्टर था हमारा प्रेशर, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि सॉलिड में टेम्परेचर पर तो इंपैक्ट पड़ रहा था, प्रेशर पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा था। अब हम जरा सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस लेते हैं, इसमें टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का इंपैक्ट पड़ता है। तो इसको हम क्या करते हैं, जरा दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस। पहला हम लेते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इस पर बहुत जो हमने बोला था रीजनिंग आती है वो यही वाली है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अभी इसी में देखेंगे हम लोग इफेक्ट ऑफ प्रेशर। और दूसरा हमारा होता है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब देखो भाई यहां पर क्या हुआ कि आपका, पहले हम लिख देते हैं फिर उसको इलैबोरेट करते हैं। प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। अब यहां पर चल गया मेरा रेड पेन, ध्यान रखिएगा, इंक्रीजेज। तो होगा क्या, सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस increases and vice versa।
यानी कि प्रेशर अगर हम वाटर के सरफेस पर प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। अभी टेम्परेचर की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, प्रेशर की बात कर रहे हैं। अब इसका बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल होता है जो कि हमने बोला कि आपका रीजनिंग में क्वेश्चन आता है। आपने देखा होगा, आप सोडा की बोतल लो या कोल्ड ड्रिंक की बोतल लो, उसको ओपन करो तो फिज की साउंड आती है। तो सोडा बॉटल ओपन्स विद फिज साउंड। पूरा का पूरा एग्जाम्पल आप देखोगे इस पर बेस्ड है, मतलब इस पॉइंट के इलस्ट्रेशन के लिए आप ये कह सकते हो द बेस्ट एग्जाम्पल है सोडा बॉटल। सोडा बॉटल में क्या होता है भाई? सोडा में हमको मालूम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस नॉर्मल कंडीशंस में डिसॉल्व नहीं होती है वाटर में। होता क्या है वहां पर कि हमको उसको अंडर प्रेशर करना पड़ता है। CO2 वाटर में कभी भी नॉर्मली डिसॉल्व नहीं होती, काफी प्रेशर डालो तब डिसॉल्व होती है। तो भाई हमने क्या किया, खूब प्रेशर लगा के उसको डिसॉल्व कर दिया, CO2 को वाटर में डिसॉल्व कर दिया। अब आपने सोडा बॉटल को ओपन किया। अब आप ध्यान दो, सोडा बॉटल को ओपन किया यानी कि आपने प्रेशर डिक्रीज कर दिया। डिक्रीज किया, प्रेशर डिक्रीज किया तो जो CO2 गैस डिसॉल्व थी वो क्या होगी भाई? वाइस वर्सा लिखा हुआ है, तो प्रेशर डिक्रीज हुआ तो सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होगी। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हुई तो जितनी भी CO2 उस सोडा में डिसॉल्व हो गई थी या उस कोल्ड ड्रिंक में डिसॉल्व हो गई थी वो काफी तेजी में बाहर निकलेगी और हमको फिज की साउंड सुनाई देगी। तो यहां पर ये कॉन्सेप्ट यही है कि प्रेशर इंक्रीज करेगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी गैसेस की। सॉलिड पे तो डिपेंड ही नहीं करता है। तो गैसेस में प्रेशर इंक्रीज करेगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। प्रेशर डिक्रीज करेगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। आपने सोडा की बोतल खोली मतलब उसका प्रेशर डिक्रीज किया, प्रेशर डिक्रीज किया, गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी और हमें फिज की साउंड सुनाई देगी। तो इसमें रीजन क्या होता है कि सोडा बॉटल ओपन्स विद फिज साउंड। ठीक, अभी इस पे हम देखेंगे, इस पे भी एक इंपॉर्टेंट रीजनिंग है। तो सोडा बॉटल ओपन्स विद फिज साउंड, तो यहां पे क्या होता है कि इन सोडा कार्बन डाइऑक्साइड dissolves under pressure when we open bottle को हम जब ओपन करेंगे तो क्या होगा, प्रेशर जो है प्रेशर डिक्रीज करेगा एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ, इस पे यही पॉइंट्स हम लोग देखते हैं चेक करने के लिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 विल ऑल्सो डिक्रीज और हमको क्या होगा, फिज साउंड सुनाई देगा। तो ये हो गया हम लोग का इंपैक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। अब जरा हम टेम्परेचर की बात करें जो थोड़ा सा जो है आपका उल्टा होता है कि मतलब यहां पर क्या होगा कि टेम्परेचर इंक्रीजेस तो क्या होगा, आपका जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। यानी गैसेस में प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समझ लो आप, टेम्परेचर का इंपैक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल समझ लो। अब भाई टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। अब इस पर भी हमने आपसे क्या कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट एक रीजन आता है कि बॉइलिंग वाटर फ्लैट इन टेस्ट। बॉइलिंग वाटर फ्लैट इन टेस्ट, ये भी हम लिख दे रहे हैं यहां पे, रीजनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट। दोनों में से एक रीजन वाले क्वेश्चन में एक जरूर आता है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट। बॉइलिंग वाटर फ्लैट इन टेस्ट। अब हम आपसे कहें
कि भाई देखो वाटर क्या होता है, आप नॉर्मल जो वाटर है फ्रेश वाटर वो आप पियो और उसी को आप क्या करो बॉयल करके पियो, आपको टेस्ट में डिफरेंस नजर आएगा। ऐसा क्यों होता है कि जो हम नॉर्मल वाटर पी रहे होते हैं उसमें क्या होता है, बहुत सारी डिजॉल्व्ड गैसेस होती हैं जो कि उसमें डिजॉल्व होती हैं। अब आपने क्या किया, जब उसको बॉयल किया तो बॉयल करने पे क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, गैसेस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी, गैसेस विल एस्केप। और गैसेस नहीं है उसमें तो उसमें कोई टेस्ट आपको आएगा नहीं। तो दैट्स वाई बॉइलिंग वाटर फ्लैट इन टेस्ट। तो यहां पर क्या होगा, आपका आंसर सीधा सीधा कि ऑन बॉइलिंग the dissolved gases in water escapes because on increasing temperature solubility of gases decreases। मेरा पर्पस ये नहीं कि हम खाली एक्सप्लेन कर दें, हम आपको वो क्वेश्चंस भी बताएंगे इंपॉर्टेंट, अपने एक्सपीरियंस का कुछ ना कुछ फायदा तो देंगे हम आपको। तो यहां पर क्या हुआ कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, सॉल्युबिलिटी गैसेस की डिक्रीज करेगी और होगा क्या कि आपकी सारी गैसेस एस्केप कर जाएंगी। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हुई, गैसेस उड़ गई, अब होगी तो बॉइलिंग वाटर आपको फ्लैट मिल जाएगा टेस्ट में। तो ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था आपका सॉल्युबिलिटी का। बच्चे बस डरते हैं, क्यों, उन्होंने सॉल्युबिलिटी टेबल देख ली इतनी बड़ी सी कि इतने सारे सॉल्ट, सॉल्युबिलिटी कर्व देख लिया इतना लंबा चौड़ा डिटेल, लेकिन हमने सिर्फ आपको काम की चीज समझाई है। और इस पे आते आते तो बच्चा बिल्कुल घबराई जाता है कि पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है, कहां इंक्रीज हो रहा है कहां डिक्रीज हो रहा है। तो छोटा छोटा सा हमने इसको इस टाइप से आपको समझा दिया। तो ये था सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट। आप इसको भी पढ़ो, देखो कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें टेक्स्ट करो, कोई सजेशन हो या अगर आपको कुछ लग रहा है कि इसमें कुछ रह गया है तो आप मैसेज के थ्रू बताओ। और अपना प्यार जैसे दे रहे हो, दो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करो। टिल देन बाय बाय।